अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। समीना की तारीफ़ आमना पीरनी के कलेजे में तीर बन के चुभ गई। आमना पीरनी अपने जज्बात पर काबू ना रख पाई और ना ही इसकी सीनियर बुजुर्ग बहन। दोनों बहनों ने समीना के हसद में, समीना की जलन में और समीना के साथ जो इनका एक बुग़्ज़ है उसमें इस कदर पागल हो गई, इस कदर जज्बाती हो गई कि जो थोड़ी-सी इनकी इज़्ज़त अभी बहाल हुई थी, थोड़ी इनकी कहते हैं ना कि लोगों ने थोड़ा-सा इनको रिलीफ़ दिया था कि चलो कोई बात नहीं, पिछली बातों पे पानी फेर दो, मट्टी डाल दो। इन्होंने चलें अपना थूका हुआ चाट लिया, चलें कुछ नहीं, साल नाम नहीं लिया, भतीजी का नहीं लिया, भाई-भाभी का नहीं लिया, ख़ैर है अब तो ले लिया ना। अब तो मुबारकबाद भी दे दी, भतीजा पैदा हुआ, तो लोगों ने थोड़ा-सा इनको अपने दिल में जगह दी थी। लेकिन जी बस क्या कहें, वो जो भाभी के साथ बुग़्ज़ है ना, उसकी वजह से इन लोगों ने अपनी वो थोड़ी-सी जो रिस्पेक्ट बहाल हो रही थी, उसको भी ख़ाक में मिला दिया, बल्कि मैं कहती हूँ कि रोड़ दिया। तो ये ऐसी औरतें हैं, तो क्या हुआ है जी, इंस्टा पे इन लोगों ने धूम मचाई हुई है और इनका बस नहीं चल रहा। जिन लोगों ने समीना की तारीफ़ कर दी है, उनकी ये पकड़ के गर्दनें मरोड़ दें और लोगों के घरों में घुस-घुस के ये बताएँ कि आमना पीरनी जो है वो बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी बीवी है, बड़ी अच्छी बहन है, बड़ी अच्छी बेटी है, बड़ी अच्छी नंद है, बड़ी अच्छी बहू है और पता नहीं क्या अच्छी है। तो इनकी अच्छाइयों के पोल वैसे तो इन्होंने खुद ही खोल दिए हैं, अपने चेहरे के ऊपर जो इन्होंने नकाब ओढ़े हुए थे वो खुद ही इन्होंने उतार दिए हैं, अपनी असलियत खुद ही लोगों पे ज़ाहिर कर दी है। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं भी ही करना चाहती हूँ और इनको आईना दिखाना चाहती हूँ और मैं आज इनको बताऊँगी कि आमना पीरनी कितनी अच्छी बहू है, आमना पीरनी कितनी अच्छी बेटी है, आमना पीरनी कितनी अच्छी बहन है, कितनी अच्छी भाभी है। ये सारे इसको आज मैं इनको ये जो बड़ा इनको मतलब कि क्या ये अब मैं बताऊँ, चढ़ा हुआ है ना इसको आशा को कि मेरी बहन तो दुनिया की मिसाली औरत है, तो मैं इसको बताती हूँ कि तुम्हारी बहन कितनी सारी मिसाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि ये मौका मुनासिबत दे के अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए, अपने भाई को ज़लील करने के लिए और लोगों के दिलों में भाई और भाभी की नफ़रत बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात वो अपनी वीडियोज़ में करती रहती हैं कि भई लोगों को पता चले कि भई हमारे भाई जो है वो अच्छा नहीं है, हमारी माँ को छोड़ के चला गया, हमारी भाभी जो है वो अच्छी नहीं है, हमारे भाई को छीन के चली गई है और वो मतलब कि आपको पता है जिस तरह की बातें होती रहती हैं। दूसरा ये कि घर का जो मामला है, घर हमारे अब्बू का था, आमना पीरनी ने कहा, लेकिन जी आमना पीरनी को झूठा किसने साबित किया? सबसे पहले तो मैं इस अच्छी बहन की इस बात के ऊपर आती हूँ ना कि इसने कहा कि मेरे अब्बू ने तो घर अपने हाथों से बनाया था। ये एज़ ए बहन किस तरह की है? ठीक है? ये एज़ ए सिस्टर किस तरह की है? ये वो सिस्टर है जिसने अपने भाई को बोला था कि तुम बदल भी जाओ तो हम नहीं बदलेंगे। तुम शादी के बाद बदल भी जाओ तो हम बहनें नहीं बदलेंगी। लेकिन वो भाई नहीं बदला, जिसने कोई दावा नहीं किया था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत नाइस हूँ, मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ, तुम्हारा ख़्याल रखता हूँ। उस भाई ने कोई दावा नहीं किया था क्योंकि वो दावे नहीं करता, वो करके दिखाता है और उसने दिखाया भी। लेकिन इन्होंने दावे किए, लेकिन ये एक भी दावे पे खरी नहीं उतरी। तो एज़ ए बहन ये कितनी अच्छी है, मैं इसकी आज पोल खोलने वाली हूँ। इस बहन ने अपने भाई का घर उजाड़ने के लिए की पूरी कोशिश की और अपने बाप की डेथ के बाद जो पग भाइयों के सर पे बांधी जानी थी बड़े भाई की, वो पग अपने शोहर के सर पे बंधवाई अपनी माँ से और अपनी माँ से ये बात कहलवाई कि तुम लोगों को बताओ सोशल मीडिया पे कि मैंने अपने घर का सरबराह अपने दामाद को बनाया है। ये है अच्छी बहन। ये अच्छी बहन जो है इसने अपने भाई का घर उजाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, अपनी भाभी को घर से धक्के देकर निकलवाया, यहाँ तक कि भाभी को तलाक देने दिलवाने की भी पूरी प्लानिंग की और पूरी कोशिश की। लेकिन भाई की नेचर ऐसी थी कि उसने अपनी बीवी को मतलब इनके कहने पे नहीं छोड़ा और वापस अपने घर ले आया। ठीक है जी। ये वो बहन है जिसने अपने घर के सामने खड़े होके जिस घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहाँ पे ये कहा था अपने भाई और भाभी को नीचा दिखाते हुए कि ये जो घर मेरे भाई का है ये मेरे बाप ने बनाया था। ठीक है, और इसमें मेरे भाई का कब्ज़ा है। ये है अच्छी बहन और मेरा भाई जो है वो हमें उसमें से ये फ़ील करवाने की कोशिश की गई कि हमारे भी इसमें हिस्से हैं और हमें हिस्सा नहीं दे रहा। तो ये है अच्छी बहन। ठीक है, ये वो अच्छी बहन है जिसने अपने भाई से चैनल हथिया के किचन विद आमना चैनल जो जिसका ओनर बिलाल था, वो बिलाल से चैनल लेके ठीक है उसको दुनिया के सामने ज़लील और रुस्वा किया और अपने शोहर के साथ बैठ के ये कहा कि आज मेरी कामयाबी
का सेहरा जो है वो मैं अपने शोहर के सर पहनाती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने शोहर की वजह से हूँ। और अगर मेरा भाई चला भी जाए मेरी वीडियोस, मतलब क्योंकि वही एडिट करता था, तो क्या हुआ, क्या हुआ, वो चला जाएगा तो क्या हुआ, लोग तो मर भी जाते हैं तो काम चलते रहते हैं, मेरा चैनल भी चलता रहेगा। ठीक है, ये वो बहन है, ये ऐसी बहन है कि जिसने अपनी बहन की रुखसती के टाइम बड़े भाई से बहन को रुखसत करने का हक छीन लिया, अली से। अपने भाई अली को कोने में लगा दिया और अपने भाई अली से कुरान पाक पकड़ कर क्या कहा कि मरियम को मेरा शोहर रुखसत करेगा। ठीक है, ये वो बहन है, ये वो बहन है जिसने भाइयों से बहन की शादी के जितने भी कहते हैं ना कि भाई उसकी रुखसती के जो भी खर्चात हैं वो अच्छी तरह से कर सकते थे दोनों भाई मिलकर, लेकिन सिर्फ बड़ा कंटेंट हथियाने के लिए अपनी भाइयों से वो कंटेंट छीन लिया और ख़ुद माँ भर के वहाँ पे बैठ के रुखसती की अपनी बहन की, और दुनिया में ये वावेला मचाया और बार बार ये कहा कि उमैर ने किया, उमैर ने किया, उमैर ने किया, उमैर ने शादी का खाना दिया, उमैर ने स्पेशल ये किया, उमैर ने स्पेशल वो किया। ये इतनी अच्छी बहन है, ये इतनी अच्छी बेटी है कि अपनी माँ को 5,000 रुपया दे के ये कहती है, 5,000 रुपया ये दे के कहती है कि पहले तो अबू ज़िंदा थे तो आपको देते थे, लेकिन अब अबू ज़िंदा नहीं है तो अब हमारा काम बनता है कि हम आपको पैसे दें 5,000 रुपया दे के। ये इतनी अच्छी बेटी है कि पूरा साल इसको माँ याद नहीं रहती, लेकिन जब माँ का बर्थडे आता है तो ये कोई और इस कंटेंट को कैश ना करे बर्थडे वाले को, ये माँ के घर पहुँच जाती है और पूरा दिन माँ के साथ गुजार के माँ को 1-2 जोड़े लेके ये कह देती है कि माँ मैं बड़ी तेरी अच्छी बेटी हूँ और मैं तेरा सिर्फ बेटी नहीं हूँ, तेरा बेटा भी हूँ, क्योंकि मैं तेरी ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ। ठीक है, ये इतनी अच्छी बेटी है कि इसने अपनी माँ को अपने घर में कभी, अभी देखें ये अपना घर बना रही है ना, तो कहाँ पे इसने अपनी माँ का कमरा बनाया, कहाँ पे इसने अपनी बहनों का कमरा बनाया जो इसके ऊपर मरती हैं, जो इसको पूरा सपोर्ट करती हैं, अभी भी कर रही हैं ना। तो ये तो हो गई अच्छी बेटी। ठीक है, ये इतनी अच्छी बेटी है, अभी सुनते जाएं कि ये अपने बाप की मौत को कैश करती है, अपने बाप की मौत के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहाती है और अपनी इज्जत में बैठी हुई माँ को अपनी वीडियो में लेके आती है ताकि मेरे कंटेंट में व्यूज़ ज़्यादा आएँ। ये इतनी अच्छी बेटी है, ये इतनी अच्छी बहन है कि जिसकी बहन को तलाक का एक नोटिस आ गया, लेकिन ये कोशिश नहीं कर रही कि मैं अपनी बहन को उसके घर भेजूँ। ये इतनी अच्छी बहन है जिसकी बड़ी बहन कुंवारी बैठी है। ठीक है, और ये कोशिश नहीं कर रही कि मैं अपनी बहन को ये मतलब इस बात पे राज़ी करूं कि नहीं मेरी बहन शादी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, तुम कब तक हमारे वीडियोस बनाने के लिए, हमें आइडियाज़ देने के लिए यहाँ पे कुंवारी बैठी रहोगी, हमारे चैनल तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, तुम अपना सोचो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, तुमने अपनी अगली लाइफ कैसे गुजारनी है। ये अपने लालच के लिए अपनी बहनों को यूज़ करती है, ये इतनी अच्छी बहन है। ठीक है, ये इतनी अच्छी नंद है कि एक नंद जिसको उन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया, 3-4 साल ये उसको जूते की नोक पे रखती थी मोमना को। तो जैसे ही समीना आई तो वो मोमना की तो थोड़ी बहुत वैल्यू बन गई समीना को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन समीना का घर उजाड़ने की पूरी कोशिश की गई। ये इतनी अच्छी नंद है, ये इतनी अच्छी नंद है कि भाभी के से शदीद नफरत, इतनी नफरत के भाभी को यहाँ से रोते हुए पाकिस्तान से रुखसत होना पड़ा। मतलब उसके साथ क्या हुआ ये उसी को पता है। ठीक है, रोते हुए बिलबिलाते हुए और वो घसीट कर अपना सामान वजनी बेचारा भाई और भाभी गाड़ी में फेंकते रहे, कोई आगे नहीं आया। ये इतनी अच्छी नंद है, कोई भाभी और भाई को सी ऑफ करने नहीं गया। ये इतनी अच्छी नंद है कि भाभी जब उम्रा करके आई थी तो इतना इसके दिल में बुग़्ज़ था कि भाभी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं गई थी, उम्रा की मुबारकबाद देने सही तरीके की नहीं आई। ये इतनी अच्छी नंद है। अब इतनी अच्छी ये बहू है कि 4 दिन ये ससुराल में नहीं रह सकी और इसने कहा अपने शोहर को कि जब तक तुम अलग घर नहीं लोगे मैं मैके में ही बैठी रहूँगी। ये इतनी अच्छी बहू है, ये इतनी अच्छी बहू है कि अपने नए घर में जहाँ पे इसने 1-2 एक्स्ट्रा कमरे बनाए हैं, उन कमरों को अपने सास और ससुर के नाम नहीं लगाया, उनको गेस्ट रूम का नाम दिया। ये इतनी अच्छी बहू है। उन कमरों को क्या नाम दिया? गेस्ट रूम। ठीक है जी, क्योंकि सास और ससुर पक्के नहीं रह सकते। अगर मैं सास और ससुर का नाम लूँगी तो वो पक्के रहेंगे। ये इतनी अच्छी बहू है कि अपनी सगी फुफ्फो को ये सास कह के उनको कह के मुखातिब करती है। कल की वीडियो देखे जिसमें इसके ऊपर 90% लोगों ने सिर्फ इसको यही बोला है कि तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, ये तुम्हारी फुफ्फो हैं, अम्मी नहीं बोल सकती तो कम से कम फुफ्फो तो बोल दो। और इसके शोहर को भी लोगों ने कहा कि तुम बेगैरत इंसान हो, तुम अपनी बीवी को टोकते नहीं हो इस बात पे कि वो अपनी फुफ्फो को सास का लक़ब दे रही है और बार बार सास कह के पुकार रही है। ये इतनी अच्छी भाभी है कि ये इसकी नंद जो है जिसका शोहर बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट था, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, ये इतनी अच्छी भाभी है कि इसने अपने चैनल पे अपनी नंद का नाम लेना गवारा नहीं किया कि कहीं उसको शाउट आउट ना मिल जाए, कहीं उसके चैनल पे 2-4 व्यूज़ ना आ जाए मेरी वजह से। ये इतनी अच्छी भाभी है कि जब इसकी लान तान हुई कि तुमने अपनी नंद अनम के
शोहर की बीमारी पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई दुआओं के लिए नहीं कहा, जिक्र तक नहीं किया। तो ये अपनी नंद के घर पहुंच गई और वहां पर उससे बयान दिलवाया कि बोलो, बताओ लोगों को कि क्या हमने तुम्हारी हॉस्पिटल में आके मदद नहीं की। और जो इनका फ़र्ज़ बनता था, एक भाई होने के नाते इसके शोहर का फ़र्ज़ बनता था कि वो अपने बहनोई के लिए हॉस्पिटल में उनकी जो भी जितनी मदद कर सकता था करे, उसका भी उन्होंने उस पे एहसान चढ़ाया और लोगों को एक-एक बात बताई कि इसको तो कोई देख नहीं रहा था, इसको तो कोई एडमिट नहीं कर रहा था, वो तो मैं गया हूँ तो मैंने इसके शोहर को एडमिट करवाया, तो शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब मरो। तुम्हारा बहनोई था, वो अगर कुछ उससे कुछ हो जाता, तुम्हारी बहन बेवा हो जाती, अल्लाह ना करे, अल्लाह उसे सेहत वाली ज़िंदगी दे इनके बहनोई को। लेकिन तुम लोग ऐसे भी शर्म हो कि तुम लोगों ने भी उस एक-एक चीज़ को वीडियो बना के कैश किया और उस बेचारी से वीडियो में ये कहा कि बताओ कि क्या हमने तुम्हारी मदद नहीं की। तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये है अच्छी भाभी, ठीक है। ये अच्छी भाभी ऐसे है कि इसका देवर जब इससे पूछा, इसके देवर ने, वकास था या दूसरा, कि कहाँ तक तुम्हारे घर का काम पहुंचा, तो ये वहां से उठ के पांव पटकती हुई चली गई और इसके शोहर ने उसकी बात का जवाब देना गवारा ना किया, क्योंकि बीवी नाराज हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारे घर के ऊपर कोई भी बात हो। ठीक है जी। ये इतनी अच्छी भाभी है कि जब इसने कंटेंट बनाना होता है तो ये अपनी क्या कहते हैं ना, देवरानियों जेठानियों और अपने देवरों को लेके मरी भी पहुंच जाती है। ये इतनी अच्छी भाभी, और वहां पे बार बार लोगों को दिखाती है कि ये मैंने नाश्ता करवाया, ये मैं इनको लेके आई हूँ, ये मैंने होटल बुक करवाया, ये कमरा फलां बड़े भाई का है, ये छोटे का है, ये ऐसे ये वैसे, हर एक चीज़ का कंटेंट बनाती है। ये इतनी अच्छी भाभी है, ठीक है। अब और क्या रह गया? अच्छी अच्छी बहू तो मैंने बता दिया ना। अच्छी बहू क्या है कि सास ससुर को गेस्ट रूम में ठहराएगी और सास को फुप्पो नहीं बोलेगी, माँ नहीं बोलेगी, फुप्पो नहीं बोलेगी। अब क्या रह गया? अच्छी फुप्पो, अच्छी फुप्पो, ठीक है। अच्छी फुप्पो ये इतनी है कि 1 साल हो गया अनफा को पाकिस्तान से गए हुए। इस अच्छी फुप्पो ने ना तो कभी अनफा का जिक्र किया, उसका बर्थडे गुजर गया, ना उसकी माँ का जिक्र किया, ना उसके बाप का जिक्र किया। ये इतनी अच्छी फुप्पो है। ये इतनी अच्छी फुप्पो है। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। तमगा मिलना चाहिए भाई इस खातून को। ये तो हर एक रिश्ता बड़ा अच्छे से निभाती है। तो इनके सीने में तीर लगा है जी समीना की तारीफ जो हुई है, और आ गई है इंस्टा पे उल्टियाँ करने के लिए। और इसने तो मैं कहती हूँ आशा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आमना बीबी ने आशा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, वो तो अपनी माँ को लेके आती है ना, कोई भी बात होती है तो माँ को लेके आती है सफाइयाँ पेश करने के लिए कि भाई माँ बताओ तुमने ये बात ऐसी थी, ये ऐसी थी, ये ऐसी थी, है माँ। ये वो बहनें हैं जिन्होंने भाइयों को हिजड़ा कहलवाया है अपनी। वहाँ तो तुम लोगों ने सफाइयाँ पेश नहीं की। जब तुम लोगों की वीडियो में तुम्हारे भाई अली को लोगों ने कहा कि ये खुसरा है, इसने अपनी बहन मरियम की रुखसती नहीं की अपने हाथ से, इसने अपनी बहन मरियम की शादी पे खुल के खर्चा नहीं किया, ये खुसरा है, तब तुम क्यों नहीं आई? तब तुम क्यों नहीं आई अपनी शोहर और अपनी बहनों और भाइयों किसी के साथ भी इंस्टाग्राम पे तुमने क्यों नहीं पोस्ट शेयर की कि खबरदार मेरे भाई को कोई खुसरा ना बोले। मेरे भाई की मेहरबानी कि उसने हमें ये हक दिया कि चलें ठीक है, उमैर जो है वो मरियम को रुखसत करेगा, या उमैर जो है वो जो भी इंतजामात है वो खुद देखेगा। तब तुम लोग आई इंस्टा पे नहीं आई ना। जब इसका बर्थडे था तुम्हारी भतीजी का, तब तो तुम इंस्टा पे नहीं आई कि अपनी दो बहनों और अपनी एक माँ के साथ बैठ के अपनी भतीजी को विश कर देती है। तुम्हारी भाभी कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तुमने कभी नहीं किसी से कहा कि भाई दुआ कर दे, हमारी भाभी जो है उसकी तबीयत ख़राब है। ठीक है, तुम लोग इतनी मुनाफिक हो, तुम लोग इतनी बेशरम हो कि तुम्हारा भतीजा जैसे ही दुनिया में आया तुमने अपना थूका हुआ चाट के बिलाल बिलाल का राग गलापना शुरू कर दिया, और थोड़ी सी तुम्हारी इज्जत जो बहाल हुई थी वो तुमने मलिया मेट ऐसे कर दी कि समीना ने जैसे ही कहा कि भाई ये हमारे बच्चों के दादा जो थे उन्होंने नाम रखा था तो हम यही नाम रखेंगे, तो लोगों ने उसकी तारीफ़ कर दी कि ये पढ़ी लिखी लड़की है, बड़ों की इज्जत करती है, बड़ों की रिस्पेक्ट करती है, बड़ों की लाज रखती है, अपने शोर की फर्मा बरदार है। तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम तो वो बीवी हो जो लोगों को कहती हो कि ये घर मेरा है, ये घर मैंने बनाया है। हैं, तुम इतनी अच्छी बीवी हो। तुमने क्या कहा था कि उमैर ने तो अपना सारा पैसा प्लाजे पे लगा दिया है और ये घर मेरा, मेरा ख्वाबों का आशियाना, मैं यहाँ से अपनी बेटी को रुखसत करूँगी, अपने बेटे को, ये घर मेरा है। तुम इतनी अच्छी बीवी हो, तुम इतनी अच्छी बीवी हो कि अपने शोर को ना कोई चने चबवाए तुमने, जब तक उसने तुम्हें अलग घर नहीं लेके दिया, तुम अपने ससुराल नहीं गई। ठीक है, तो वो अच्छी बीवी है समीना, अच्छी बहू है, अच्छी सास है, सॉरी अच्छी सास भी बनेगी इंशाल्लाह, अच्छी बेटी है, ठीक है, और अच्छी नंद भी है जिसने आज तक तुम्हारे पोल नहीं खोले। तुम तो वक्तन फवक्तन कोशिश करती हो ना उसको नीचा दिखाने की। तो बच्चियों, तुम लोग जितना चीखो, जितना चिल्लाओ, जितना वावेला मचाओ, जितने भंगड़े डालो, जितने सास को लेके आओ, माँ को लेके आओ, इंस्टा पे स्टोरीज लगाओ, कुछ नहीं होना। तुम्हारी नीयतें ख़राब है, ठीक है। जिसकी नीयत साफ़ है
वो अपनी बात भी करती है तौर तरीके के साथ और रिस्पेक्ट भी उसको मिलती है, उसकी तारीफ़ भी होती है। तो यूँ पोस्टें लगाने से, सास को बिठा के बयानबाज़ी दिलवाने से कोई इज़्ज़त में इज़ाफ़ा नहीं हो जाएगा। तुम्हारी इज़्ज़तें इस तरह बढ़ नहीं जाएँगी। तो ये एक चीप और घटिया हरकत की और तुम लोगों ने खुल के ये बात बिल्कुल साबित कर दी कि तुम लोगों को समीना की तारीफ़ जो है बर्दाश्त नहीं होती, और जब-जब समीना की कोई तारीफ़ करता है तो तुम लोग इसी तरह की हरकतें करती हो जैसे तुमने अभी की। ठीक है? तो अपनी तारीफ़ आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। उसकी लोग कर रहे हैं ना, उसने तो किसी को नहीं बोला, उसने तो कहीं पे भी पोस्ट शेयर नहीं की कि मेरी तारीफ़ करो, तो उसकी कर रहे हैं ना, तो तुम लोग ज़बरदस्ती करवा रहे हो। तो भई क्या मज़ा? क्या? ज़बरदस्ती तारीफ़ करवाने का क्या फ़ायदा? मुझे तो तरस आ रहा है आमना बेचारी पर। तो आपने अपनी राय का इज़हार करना है कि ये क्या इन्होंने अच्छी हरकत की है। इनका काम नहीं था कि खामोश रहती। अगर 2-4 बंदों ने कह भी दिया था कि भई आमना ने अपने ससुर की पसंद का नाम नहीं रखा, इतना वावेला मचाने की क्या ज़रूरत से ये पोस्ट लगाने की कि मेरी बहन आमना अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है, अच्छी ये है, अच्छी वो है, अच्छी वो। और फिर वही आमना ने पोस्ट अपने इंस्टा पे भी शेयर की, आशा की, कि भई मैं वाक़ई में बड़ी अच्छी हूँ। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का कोई फ़ायदा नहीं। ये मतलब कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वही बनते हैं जिनकी लोग तारीफ़ नहीं करते बेचारे। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।